एक हरे भरे जंगल में बहुत सारे हाथी रहते थे। वे जंगल के नरम दानव थे, मजबूत और बुद्धिमान। वे पूरी जगह घूमते थे। झुंड की नेता थी माया। अपने लंबे दांत और समझदार आंखों से वह अपने परिवार का मार्गदर्शन करती थी। माया हमेशा छोटे बच्चों का ख्याल रखती थी। हाथियों को फल और पत्ते खाना बहुत पसंद था। वे ठंडी नदी में नहाते थे, खुशी से चिंघाड़ते थे। उनके हरे भरे घर में जीवन शांतिपूर्ण था। हाथियों के विशाल पैरों के नीचे चूहों का एक झुंड रहता था। वे छोटे और फुर्तीले थे, हमेशा झाड़ियों के नीचे भागते रहते थे। चूहे बहुत खुश रहते थे, हमेशा एक दूसरे की मदद करते थे। वे बीज और जामुन इकट्ठा करते थे और अपना खाना सबके साथ बांटते थे। चूहों का नेता एक चालाक छोटा चूहा था जिसका नाम था स्क्वीकी। वह अपनी तेज सोच और उससे भी तेज पंजों के लिए जाना जाता था। एक दिन कुछ शिकारी जंगल में दाखिल हुए। उन्होंने हाथियों को उनके दांतों के लिए पकड़ने की उम्मीद में एक चालाक जाल बिछाया। जाल एक गहरा गड्ढा था जिसे चालाकी से पत्तों और डालियों से छुपाया गया था। अनजान हाथी खतरे से अनजान सीधे जाल के रास्ते पर चले गए। एक जोरदार आवाज के साथ माया और उसका परिवार गड्ढे में गिर गया। वे बाहर निकलने के लिए संघर्ष करने लगे, लेकिन दीवारें बहुत ऊंची और फिसलन भरी थीं। चूहों ने हाथियों की मदद के लिए चीखें सुनी। स्क्वीकी ने जल्दी से अपने दोस्तों को इकट्ठा किया। वे जानते थे कि हाथियों को बचाने के लिए उन्हें जल्दी से काम करना होगा। स्क्वीकी चिल्लाया, शिकारी जल्द ही वापस आएंगे। हमें अपने दोस्तों को बचाने के लिए मिलकर काम करना चाहिए। चूहे गड्ढे की ओर भागे। ऊंची दीवारों को देखकर वे जानते थे कि वे हाथियों को बाहर नहीं निकाल सकते। उन्हें कोई और रास्ता खोजना होगा। स्क्वीकी ने देखा कि गड्ढे के किनारे पर एक बड़ी बेल लटकी हुई है। जल्दी करो, उसने चीख कर कहा। हमें इस बेल को कुतरने की जरूरत है। छोटे लेकिन दृढ़ निश्चयी चूहों ने अपने नुकीले दांतों से मोटी बेल को काटना शुरू कर दिया। वे अथक परिश्रम करते रहे। उनके नन्हे दांत लगातार प्रगति कर रहे थे। रेशा रेशा करके बेल कमजोर होने लगी। अंत में एक झटके के साथ बेल गड्ढे में गिर गई, जिससे एक मजबूत पुल बन गया। बेल के पुल के साथ हाथियों का एक झुंड धीरे धीरे और सावधानी से जंगल के बीचों बीच एक रस्सी के पुल को पार कर रहा था। यह पुल बहुत ही संकरा और कमजोर था, लेकिन हाथियों ने अपने सामूहिक प्रयास और संतुलन से इसे पार कर लिया। हाथी सावधानी से एक एक करके गड्ढे से बाहर निकल आए। यह गड्ढा बहुत गहरा और कीचड़ से भरा हुआ था, लेकिन हाथियों ने अपनी सूंड और पैरों की मदद से एक दूसरे को बाहर निकालने में मदद की। वे मुक्त होकर राहत महसूस कर रहे थे और आभारी थे। जंगल की ताजगी और स्वतंत्रता का आनंद लेते हुए हाथियों ने अपनी खुशी का इजहार किया। उनकी आंखों में चमक और दिलों में आभार था। बुद्धिमान नेता माया ने चूहों को धन्यवाद देने के लिए अपनी सूंड नीचे की। माया जानती थी कि इन छोटे जीवों ने उनकी मदद की थी और उनके बिना वे इस गड्ढे से बाहर नहीं निकल पाते। तुमने हमें बचा लिया छोटे दोस्तों, उसने कहा। हम तुम्हारे इस उपकार को कभी नहीं भूलेंगे। माया की आवाज में सच्ची कृतज्ञता थी और चूहे भी इस बात को समझ रहे थे। हम हमेशा तुम्हारे कर्जदार रहेंगे। चूहों ने खुशी मनाई, अपने विशाल दोस्तों की मदद करके खुश हुए। चूहों ने अपनी छोटी छोटी आवाजों में खुशी के गीत गाए और जंगल में चारों ओर दौड़ने लगे। स्क्वीकी मुस्कुराया, यह साबित करते हुए कि सबसे छोटे जीवों में भी अत्यधिक शक्ति और साहस हो सकता है। स्क्वीकी ने अपने दोस्तों की ओर देखा और गर्व से मुस्कुराया, यह जानते हुए कि उन्होंने एक बड़ा काम किया है। यह कहानी हमें सिखाती है कि कभी-कभी सबसे छोटे और कमजोर दिखने वाले जीव भी महान कार्य कर सकते हैं। यह केवल उनके साहस और एकता पर निर्भर करता है। जंगल के सभी जानवरों ने इस दिन को यादगार बना दिया, यह जानते हुए कि उन्होंने एक दूसरे की मदद की और एकता की शक्ति को पहचाना। उस दिन से हाथी और चूहे ने एक खास रिश्ता साझा किया। यह रिश्ता केवल एक साधारण दोस्ती नहीं थी, बल्कि एक ऐसा बंधन था जो समय के साथ और भी मजबूत होता गया। जंगल में जहां हर प्राणी अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष करता है, वहां इन दोनों ने एक दूसरे के साथ मिलकर एक नई मिसाल कायम की। उन्होंने एक दूसरे की रक्षा की, यह साबित करते हुए कि दोस्ती आकार नहीं देखती,
हाथियों ने अपनी विशालता और ताकत का उपयोग किया, जबकि चूहों ने अपनी चपलता और बुद्धिमानी का। ये एक ऐसा तालमेल था जो देखने वालों को अचंभित कर देता था। हाथियों ने अपनी ताकत का इस्तेमाल चूहों के लिए रास्ते साफ करने के लिए किया। जब भी जंगल में कोई बाधा आती, हाथी अपने मजबूत सूंड से उसे हटा देते। चूहे, जो छोटे और नाजुक थे, इस मदद के बिना शायद ही आगे बढ़ पाते। बदले में चूहों ने अपनी तेज इंद्रियों का इस्तेमाल करके हाथियों को किसी भी खतरे की चेतावनी दी। चूहे, जो हर छोटी से छोटी आवाज और हलचल को महसूस कर सकते थे, हाथियों को समय रहते आगाह कर देते थे। इस तरह वे एक दूसरे की सुरक्षा सुनिश्चित करते थे। वे सद्भाव में रहते थे। उनकी दोस्ती इस बात का प्रमाण थी कि हर किसी के पास देने के लिए कुछ खास होता है, चाहे वे कितने भी छोटे क्यों ना हो। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची दोस्ती में कोई भेदभाव नहीं होता। चाहे हम कितने भी अलग क्यों ना हो, अगर हम एक दूसरे की मदद करें और साथ मिलकर काम करें, तो हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। हाथी और चूहे की यह अनोखी दोस्ती हमें यह भी याद दिलाती है कि हर किसी की अपनी अपनी ताकत और कमजोरियां होती हैं, और जब हम इन्हें समझते हैं और स्वीकारते हैं, तभी हम सच्चे मित्र बन सकते हैं। हाथियों और चूहों की कहानी पूरे जंगल में फैल गई, जिससे सभी को दोस्ती और सहयोग के बारे में एक बहुमूल्य सबक मिला। अन्य जानवरों ने सीखा कि किसी को उसके आकार से आंकना कभी भी सही नहीं होता है। सच्ची ताकत एकता और जरूरत के समय एक दूसरे की मदद करने में है। जंगल एक बार फिर शांति और दोस्ती का ठिकाना बन गया, जहां हर कोई एक दूसरे का ख्याल रखता था, बड़ा हो या छोटा। हाथियों और चूहों की कहानी हमें याद दिलाती है कि दयालुता का सबसे छोटा कार्य भी एक बड़ा बदलाव ला सकता है। यह कहानी हमें सिखाती है कि चाहे हम कितने भी छोटे या बड़े क्यों ना हो, हम सभी के पास दूसरों की मदद करने की शक्ति है। हाथी, जो अपनी विशालता और ताकत के लिए जाने जाते हैं, और चूहे, जो अपनी चपलता और चतुराई के लिए प्रसिद्ध है, एक साथ मिलकर एक अद्भुत टीम बनाते हैं। यह हमें एकता और दोस्ती की शक्ति सिखाती है। जब हम एक साथ काम करते हैं, तो हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि सच्ची दोस्ती और सहयोग किसी भी बाधा को पार कर सकता है। स्क्वीकी और उसके दोस्तों की तरह हम भी दूसरों की मदद करने के लिए अपनी अनूठी क्षमताओं का उपयोग कर सकते हैं। चाहे वह एक छोटा सा कार्य हो या एक बड़ा प्रयास, हर छोटी मदद मायने रखती है। हम बहादुर, साधन संपन्न और दयालु हो सकते हैं, जो दुनिया को एक बेहतर जगह बनाते हैं। जब हम अपने दोस्तों और परिवार के साथ मिलकर काम करते हैं, तो हम न केवल अपने जीवन को बेहतर बनाते हैं, बल्कि अपने आसपास के लोगों के जीवन को भी सुधारते हैं। याद रखें, साथ मिलकर हम ताकतवर हैं। जब हम एक दूसरे की मदद करते हैं और एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं, तो हम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। आइए हम अपने छोटे दोस्तों की बड़ी ताकत का जश्न मनाएं और दया और सहयोग से भरी दुनिया का निर्माण करें। जब हम एक दूसरे की मदद करते हैं और एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं, तो हम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। ये कहानी हमें यह भी सिखाती है कि सच्ची दोस्ती और सहयोग किसी भी बाधा को पार कर सकता है। जब हम एक साथ काम करते हैं, तो हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। चाहे वह एक छोटा सा कार्य हो या एक बड़ा प्रयास, हर छोटी मदद मायने रखती है। जब हम अपने दोस्तों और परिवार के साथ मिलकर काम करते हैं, तो हम न केवल अपने जीवन को बेहतर बनाते हैं, बल्कि अपने आसपास के लोगों के जीवन को भी सुधारते हैं। याद रखिए, साथ मिलकर हम ताकतवर हैं। जब हम एक दूसरे की मदद करते हैं और एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं, तो हम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। आइए हम अपने छोटे दोस्तों की बड़ी ताकत का जश्न मनाएं और दया और सहयोग से भरी दुनिया का निर्माण करें।